अच्छा मलिक साहब, अभी आपने एक बात की कि भाई साहब वासा पानी ले रहा था, अब भाई साहब ने स्टे ले लिया। दूसरी आपने उस दिन मीटिंग के अंदर बात की 2.5 करोड़ रुपए आपने भी मतलब गवर्नमेंट ने भी दिए सीबीओ को। इसमें क्या हक़ाइक़ हैं, ज़रा आवाम जानना चाहती है सारी सच्चाई। जी बिल्कुल, ये बड़ा अहम सवाल है। मैं तो उस दिन चूँकि इतना वक्त नहीं था, मुझे कम बोलने दिया गया, तो मैंने तो इस 2.5 करोड़ के अलावा भी कुछ फ़ंड्स की बात करनी थी। और वो मैं इस बुनियाद पे करता हूँ कि ये बार बार एक बात करते हैं जी कि हमें किसी गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिली। तो मैं आपको बताता चलूँ कि हमने अपने दौरे हुकूमत में 2.5 करोड़ रुपए इस सीबीओ के हवाले किया था। फ़ंड इसकी रिहेबिलिटेशन के लिए किया था कि आप इसको रिहेबिलिटेट करें, और मकसद ये था कि ये जो अपनी फ़ंडिंग जमा कर रहे हैं उसमें कुछ सेविंग हो ताकि मुश्किल वक्त में इनके काम आ सके। उस 2.5 करोड़ में से 9,800 रनिंग फिट पाइपलाइन की तब्दीली हुई है। एक मोटर, या भाई साहब को डिटेल पता होगी, वो चेंज की गई है या नहीं ख़रीदी गई है। ये टंकी बनाई गई है, और उस वक्त ताजबाजी साहब, अब तो इन्होंने अपनी वेबसाइट ब्लॉक कर दी है ना, उसमें एक्सेस नहीं है। उस वक्त इनकी वेबसाइट पे ताजबाजी साहब टंकी के नीचे खड़े होकर तस्वीरें बनाया करते थे, पाइप्स के साथ तस्वीरें बनाया करते थे। पहली बात। दूसरी सूरत हाल आपने देखी है सर, उसकी बहुत खस्ता हालत है। देखें जी, मैं टंकी की सूरत हाल उस वक्त देखूँ जब मैं सीबीओ का पार्ट एंड हिस्सा हूँ उसका। हमें तो सीबीओ में पहले दिन से ही नहीं रखा गया, और नहीं रखा गया, कोई बात नहीं, अच्छा निज़ाम ये चला रहे थे, हमने कोई शिकायत भी नहीं की। लेकिन इन्होंने बनवाया ना, वो फंड इनके पास गया था ना, सीबीओ के पास गया था, वो तो इनका काम था इसको चेक करना। कर दिया था आपने। जी जी, देखिए ना, अगर 9,800 फीट रनिंग पाइपलाइन चेंज हो गई है, उसको मैं ऑन कर लूँ, टैंकी को मैं ऑन ना करूँ, तो आप सवाल करेंगे कि आधा तो तुम ऑन कर रहे हो, अभी दूसरा क्यों नहीं ऑन कर रहे। एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि ये जब वाटर सप्लाई स्कीम शुरू हुई तो आपको शायद याद होगा कि सेनेटर सईद कादिर साहब के ज़माने में ये वाटर सप्लाई स्कीम इनिशियली जब स्टार्ट हुई, उस वक्त गालबन 86,000 रुपये की फंडिंग थी, क्या फेडरल की थी। ये टंकी वगैरह और पाइप्स वगैरह, वो तब के पड़े हुए पाइप वो भी इस्तेमाल हुए हैं इसमें। ठीक है जी। तो फेडरल गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, पंजाब गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट राजा जावेद इखलास साहब के ज़माने में 3.5 करोड़ रुपए वाटर सप्लाई स्कीम यूसुफ कॉलोनी के लिए मंजूर हुए, जो किसी वजह से वो ट्यूबवेल कामयाब नहीं हो सका, तो वो जो रकम थी वो भी इसी में जम कर दी गई। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आज ये कहें जी कि इनके साथ किसी ने कोई ताउन नहीं किया, तो ये तो गलत है। जो अब हम लोग जिस कदर कर देखें ना, उस 2.5 करोड़ में हमने उसके बाद वाटर सप्लाई स्कीम यूसुफ कॉलोनी 55 लाख रुपए में उनको बना कर दी। तो अगर हम चाहते तो 2.5 करोड़ में हम 5 कॉलोनीज़ में 5 वाटर सप्लाई स्कीम दे सकते थे ना, इस हिसाब से। लेकिन इसको रिहेबिलिटेट करने के लिए हमने तो इनके साथ हमारी हमदर्दी थी ना, तो तभी हमने इनको दिया। आज ये उससे भी इनकार करते हैं, और इनके लोग जो हैं वो जगह जगह कहते हैं जी कि इसका सबूत फराम करें। भाई सबूत हमसे क्या लेना है, आप सबूत सीधा जाएँ डिपार्टमेंट के पास, उन्हें बोलें जी कि 2.5 करोड़ रुपये आपने सीबीओ को दिए थे, किस मद में से दिए थे, उसकी डिटेल वो आपको डिटेल प्रोवाइड कर देंगे। आप उनसे कहें जी कि राजा जावेद इखलास के ज़माने में 3.5 करोड़ रुपये की डिटेल है, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। फिर इन्होंने जब ख़याबान तनवीर में पाइपलाइन भेजी थी यहाँ से हाई स्कूल के पास से, तो उस वक्त डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का एक फंड था, उससे वो पाइपलाइन जो है सारी चल के गई थी। ये बातें करने का मकसद सिर्फ ये है कि इनको ये बताया जाए, बिलखुसूस अवाम को बताया जाए कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया यार, नो डाउट हम इसको मानते हैं, अच्छा ये चलाया इन्होंने, लेकिन इसमें इनके साथ कुछ लोग इनको मदद करते रहे। और सीबीओ का जब स्टार्ट हुआ तो उस वक्त अवाम इनके साथ खड़ी थी ना, मैं वैसे काउंसलर इनके साथ खड़ा था ना। इनिशियल जब कोई रकम डिपॉजिट करने की बारी है, 1.5 लाख रुपए की अमाउंट थी उस वक्त, तो हमारे साथ लेबर काउंसलर होते थे अब्दुल रज़ाक साहब, वो 1.5 लाख रुपए अब्दुल रज़ाक साहब ने प्रोवाइड किए यार कि मैं देता हूँ, जब आपको पैसे मिल जाएंगे तो मुझे दे देना। तो उन्होंने तो लोगों ने तो इनके साथ पूरा ताउन किया था। अब बात ये है कि ये एक स्टेज ऐसा आ गया है कि ये मैनेज नहीं कर पा, और क्यों मैनेज नहीं कर पा रहे, मैं आपको बताऊं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इनको इनिशियली 10 साल का प्लान दिया था कि आपने पहले साल हर महीने ये रकम रखनी है, दूसरे साल ये रकम रखनी है, तीसरे साल ये रकम रखनी है, अगर ये उस प्लान पे चलते। और उन्होंने टेक्निकल बताया था कि आप अगर एक साइड से 3 इंच की पाइपलाइन चला रहे हैं गली के, तो दूसरे साइड से 4 इंच के चला के इंटरकनेक्ट करें ताकि आपका प्रेशर मेंटेन रहे। ये टेक्निकल बात वो उस वक्त बताया करते थे। ये तमाम चीज़ें अगर ये लोग करते, प्लस ये तजावुज़ ना करते, इन्होंने तजावुज़ किया, इन्होंने यूनियन कॉन्सेप्ट देखे। मैं आपको बताऊं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के वो डॉक्टर साहब थे, वो जब आए तो जब उन्होंने बनारस कॉलोनी का विज़िट किया तो ही स्टेट वे रिफ्यूज़। उन्होंने कहा जी ये तो पॉश एरिया है, आपने तो कहा था कि ये गरीब लोग हैं, तो फिर उनको गरीब बात ले जाया गया। और एक और दिलचस्प बात आपको, उस ज़माने में मैंने अपने ए ब्लॉक में, मैं काउंसलर था, छोटी छोटी वाटर सप्लाई स्कीम बनाई थी, उसको मैनेज कर रहे थे, बोर थे। तो हमारी उस स्कीम का मंजूर साहब फौत हो गया मफरत के, उन्होंने आके उसका ऑडिट किया, चेक किया, तो उन्होंने प्रूव किया कि हाँ ये लोग अपने बल पे चला सकते थे, अप्रूव हो गई थी। इन्होंने उसके बाद इसको कॉलोनीज़ में भी भेज दिया, हर जगह भी, उस पर भी हमें एतराज़ नहीं है यार, ठीक है उनको पानी मिले, लेकिन आपको फिर उस हिसाब से मैनेज करना चाहिए था ना, आपने मैनेज नहीं किया।
और फिर अगर आपको गवर्नमेंट भी एडिशनल फंड दे रही थी तो फिर वासा के पास भी जाने की बात आप इनकार करते रहे। अखबारों में आपकी खबरें लगी हुई हैं, रिट पटिशन्स आपकी पड़ी हैं, आपने करारदादें पास की हुई हैं कि हम इसको वासा के हवाले नहीं करेंगे। अब आप आके बात कर रहे हो कि वासा के हवाले करें, और अब वासा के हवाले भी कैसे करना चाहते हैं? आधा वासा के हवाले करें और आधा जो है वो हमारे पास रहने दें। वासा के अहमदाबाद हमारे पास रहे, बाकी वासा के हवाले कर दें। तो ये तफरीक क्यों पैदा की जा रही है? इसी तफरीक की बुनियाद पे ये पिछले अरसे जो असर रोला पड़ा हुआ वो ये आज भी ये डिसीजन ले लें कि हम ये वासा के हवाले करेंगे तो इस मसले का हल निकल सकता है। और फिर अगर वासा के पास जाएगी तो हम कम से कम किसी फोरम पे जाके उनसे पूछ तो सकेंगे। यहाँ तो हालत ये है कि जो बंदा इनसे बात करने की कोशिश करता है ये उनको आगे से रोक देते हैं। जो मेरे साथ हुआ उसकी वजह ये थी। ऑडिट की बातें चल रही हैं भाई साहब, ऑडिट करवाया जाए, बाकी सोशल मीडिया पे काफ़ी लोग हैं। देखें जी, CBO के जो बाईलॉज थे वो कॉपी भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। इनका जो इनिशियल मायदा था पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के साथ, उसके मुताबिक मैंने आपको बताया ना कि कोई मुंतखब नुमाइंदा इसके चेयरमैन नहीं हो सकता था, ये खुद चेयरमैन बन गया। अफजलाबाद के चेयरमैन कौंसल मलिक इलियास को बना दिया, चलो वो भी कर दिया। हर 2 साल बाद इसका इलेक्शन होना था जनरल बॉडी में, सही, और इसमें रिप्रेजेंटेटिव री इलेक्ट होने थे। आप मुझे बताएं कि इस पूरे अरसे में क्या ताज अब्बासी साहब के अलावा किसी को आपने चेयरमैन देखा? मैं तो चलो नालायक बंदा उनका मुखालफ हूँ, पूरी यूनियन काउंसिल में कोई और लायक नहीं था, कोई और ऐसा बंदा नहीं था। ये बेशक उसको पैटर्नाइज करते लेकिन किसी और को लेके आते, कोई और नुमाइंदे भी इसमें आने चाहिए। फिर दूसरा ये है, आपको जो फंडिंग मिलती रही, आप मुख्तलिफ NGO से लेते रहे, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, जिससे भी लेते रहे। आपको मलिक रियाज ने ढोक चौधरियाँ A ब्लॉक में पाइपलाइन ले जाने के लिए 75 लाख रुपए दिया। जो ढोक चौधरियाँ उस वक्त इनका जो सब ऑफिस था उसमें चेक की तस्वीर लगी हुई थी। अच्छा जी, तो आपको उसका फिर आपने नैयर कॉलोनी में कनेक्शन दिए हैवी रजिस्ट्रेशन फ़ीस के साथ, वो अमाउंट कहाँ पे गई? तो आप ये कम से कम हमारी सेटिस्फेक्शन के लिए, आवाम की सेटिस्फेक्शन के लिए ये अकाउंटेबल तो हों लोगों के सामने, उनके सामने शीट तो रखें। इन्होंने कभी भी शीट नहीं रखी। और अब ये कुछ अर्सा पहले आप मुझे बताएं कि ये गौरी टाउन में उनके मुअज़्ज़िज़ीन के साथ मीटिंग करके आए और उनको कह रहे हैं कि मैं आपको वाटर सप्लाई दूंगा और सप्लाई दूंगा, और इस वजह से कि वो अमाउंट भी ज़्यादा पे करेंगे, पर मंथ बिल भी ज़्यादा पे करेंगे। अगर हम इतने डिस्टर्ब हैं पानी के हवाले से तो उनको पानी कहाँ से देंगे? सही। तो देखें ना, इनकी अपनी बातों में जब भाई साहब से लास्ट टाइम बात हुई थी, भाई साहब ने ये कहा था जी जो गौरी टाउन के लोग हैं मेरी जान के दुश्मन बने हुए हैं, वजह ये मैं उन्हें पानी नहीं दे रहा। वो तो कह रहे हैं पानी दें मगर भाई साहब नहीं दे रहे इस इलाके की वजह से। देखें जी, एक्चुअली बात यही है कि मैं आपके सामने प्रेटेंड कुछ करूं और हकीकत कुछ और। अब मेरा अलमिया ये है, मुझ पे तशद्दुद और माइक छीनने की जो वजह असल में वो ये है कि ये हक़ाइक़ जब लोगों के सामने मैं रखना चाहता हूँ तो ये वहाँ पे मुझे रोक देते हैं। और इसने ये पहली दफ़ा नहीं किया, 2 मरतबा पहले भी एक बार के थ्रू आपको पूरी आवाम देख रही है, और इंशाल्लाह ये सारे लोग हमारे व्यूअर्स हैं। इंशाल्लाह जो आपके हक़ाइक़ हैं वो हमने जाने और वो जानना चाह रहे थे। लास्ट में आप आखिरी पैगाम DMK की आवाज़ की थ्रू कोई पैगाम देना चाह रहे हो अहमदाबाद ढोक-मुंशी की आवाम को? शुक्रिया आपका। मैं तमाम यूनियन काउंसिल के जितने भी लोग हैं, ढोक-मुंशी के लोग हैं, उनसे मैं यही गुजारिश करूँगा कि पानी के मसले में यकसू हो जाएं। मुझे छोड़ दें, ताज अब्बासी को छोड़ दें, मुझे बाहर निकाल दें, ताज अब्बासी के साथ जुड़ जाएँ, लेकिन मसले का हल निकालें। सबको पानी मिले, सबको मिलेगा, मुझे भी मिलेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद थे जी मलिक मसूद साहब, बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, तमाम हक़ाइक़ आवाम के सामने रखे। मोहम्मद कमरान बशीर और चौधरी फ़खर साहब को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।